आञ्जनेयष्टोत्तरशतनाम श्रोतम्। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृतः सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नध्वलम्बमान शिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किणी भञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरारचितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमेनाकपूजितः कबलीकृत मार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढवतः कालनेमि प्रमथनो हरिर्मर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृतः योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रद्रष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्वः इन्द्रजितप्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जामवत प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम् यः पृष्ठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् इति श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनाम श्रोतम्। सभी को सुप्रभात और जय हनुमान सर्वेभ्यः। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। जी जय हनुमाना वीर हनुमाना अति बलवाना।
राम नाम वसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। एनीवेज, जगदीश कुमार जी, अविनाश जी, गीता जी, सरोज जी, सभी को साधुवाद। तो आज मेरा जो है टॉपिक है भूत विद्या। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो पोलैंड की रहने वाली है, और एंथ्रोपोलॉजी वो है जो आप कल्चर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं और खाली ऑब्जर्व करते हैं लोगों के रिचुअल्स क्या हैं, उनसे बातचीत करके। तो ये गई थी माउंट आबू, और इसने एक रिसर्च करी है पूरी माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी क्या करती हैं, क्या बोलती हैं, किसने किससे क्या कहा। इसने क्वाइटली चुपचाप ऑब्जर्व किया, और इसके बाद इसने एक किताब भी लिखी है इसके ऊपर। तो इसने जो बुक लिखी है उसका नाम है 7 कार्डिनल सिंस, और इसने पाया कि माउंट आबू में 7 बड़े अपराध होते हैं। हमने पहला अपराध देखा कि जलाकर मारना, यानी कुमार का दादी जो थी प्रकाशमणि, वो कोमा में थी पर वो जीवित थी, और उसको गुलजार के साथ मिलकर जानकी ने जिंदा जला दिया। ये पहला अपराध आदमखोर ब्रह्म कुमारियों का। दूसरा अपराध है जादू टोना करना। जादू टोना जो है ये इन्होंने देखा कि जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में ये लोग अंगूठी देते हैं और उस प्रकार से जादू टोना होता है। तो इसने पाया कि यहाँ पर भी अंगूठी देने का रिवाज है, और जैसे सोरोन की लाल आंख थी, ऐसे यहाँ पर भी जो है लाल रंग का आंख बनाई जाती है। यहाँ पर बहुत सारी सिमिलैरिटी है। अगर आप देखेंगे तो गब्बर सिंह जो था वो भी एक बड़े पहाड़ पर होता था, और नीचे जाकर लोगों को लूटता था, फिर ऊपर पहाड़ पे बैठता था। तो ये बिल्कुल वैसी ही कॉन्सेप्ट है जो कि चला आ रहा है। आज हम उसका तीसरा अपराध देखेंगे जो है नेक्रोमेंसी। और नेक्रोमेंसी का अर्थ है भूत विद्या। गूगल ट्रांसलेशन ने इसका अर्थ भूत विद्या किया है। अब ये अपनी थीसिस में क्या लिखती है मैं खाली वही पढ़ूंगी अक्षरशः। वो भी मैं समरी पढ़ रही हूँ। मैंने इनको रिक्वेस्ट करी है मुझे पूरा पूरा पीडीएफ भेजने की, क्योंकि इनके जो पीडीएफ में जो पीछे अपेंडिसेस हैं, तो अपेंडिस में सारे सबूत हैं, जो ब्रह्म कुमारियों से बातचीत हुई थी उसके सारे सबूत हैं। तो अभी मैं आपको अक्षरशः बताती हूँ कि जो है ये क्या लिखती हैं। ये कहती हैं कि नेक्रोमेंसी जो है वो मृतकों को बुलाकर भविष्यवाणी करने की एक विशेष विद्या है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, जो लोग पास ऑन हो गए हैं, जो भूत बन गए हैं, जो भूत बन मतलब जिनकी आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछना बेसिकली, तो ये इसमें डील करती हैं। और ये नेक्रोमेंसी जिसको हम नाइजर या काला या ब्लैक के रूप में कहते हैं, ये इटालियन, स्पेनिश या पुराना फ्रांसीसी रूप है। इसको काला जादू या काली कला भी बोलते हैं, और इससे बुरी आत्माओं की सहायता प्राप्त होती है। जबकि जो वाइट मैजिक है, जिसमें कि हाथ की सफाई, यानी कि जो दो तरह का जादू होता है, एक तो हाथ की सफाई दिखाने का, उसको वाइट मैजिक कहते हैं, उसको वाइट आर्ट कहते हैं। वाइट आर्ट मतलब कि हाथ की सफाई, जैसे कि किसी ने ताश के पत्ते या कबूतर निकाल दिए किसी चीज से, और ये सब चीजें जो है ये वाइट आर्ट कहलाती हैं। जबकि ये जो छल कपट के कारण जो होता है वो वाइट आर्ट है। और काली कला जो है वो बुरी आत्माओं से जब आप सहायता लेते हैं तो वो ब्लैक आर्ट है, या ब्लैक मैजिक कह सकते हैं उसको। तो जो नेक्रोमेंसी की जो प्रथा है वो ये है कि मृत्यु के बाद जो है आत्मा का जीवित रहना, देहधारी आत्मा द्वारा उच्च ज्ञान प्राप्त करने, और फिर जीवित और मृत लोगों के बीच संचार की भावना में विश्वास रखती है। यानी कि इन तुम्हारे एक हेड के ऊपर जो है इनका भूत आ जाएगा, फिर वो भूत जो है ना
वो इनको गाइड करेगा कि भाई तुम आगे क्या करो। अब बहुत सारे अब्राहमिक फेथ जो है उनमें यही है। ऊपर से धार आती है, धारा का उल्टा राधा है, तो ये जो राधा स्वामी है फेथ के लोग हैं, ये भी इनके अंदर भी धार आती है। तो ये जितने भी हैं इनके ऊपर कहीं और से कोई पुरानी आत्मा आती है। अब ज्यादातर जो काला जादू है वो बुरी आत्माओं के आने से होता है। तो ये कहती है कि जो है वो कम्युनिकेट करती हैं, और इस संचार की जो परिस्थितियां हैं और स्थितियां हैं, जैसे कि समय या स्थान और पालन किए जाने का जो अनुष्ठान है, यानी मृत आत्मा की जो प्रकृति है, उसका निवास है पृथ्वी, और उसका शरीर के साथ उसके संबंधों और विभिन्न धारणाओं पर निर्भर करती है जिसमें वो पहले निवास करती थी। चूंकि देवता अक्सर होते थे लेकिन मानव नायकों को देवताओं के पद पर आसीन किया जाता था, इसलिए भूत विद्या, पौराणिक कथाएं और प्रेत विद्या का आपस में गहरा संबंध है। और मृतकों की भविष्यवाणी को हमेशा देवताओं की भविष्यवाणी से अलग करना आसान नहीं होता। अब आपको ये नहीं पता कि ये मृतक की भविष्यवाणी है या वाकई में देवता जो है वो आपको ये बात कह रहे हैं। तो ये एक चीज है, फर्क जो ये लोग नहीं कर पाते हैं कि ये देवता आके आपको बात कर रहे हैं या ये कोई बुरी आत्मा है। क्योंकि एक बार अजय जी भी बता रहे थे कि जो बुरी आत्माएं, और हमने भी मालूम है कि जो आत्माएं जैसे रावण था, वो उसके अंदर भी ये कला थी कि वो कोई भी रूप धर सकता था, और उसने रामचंद्र जी का सिर पर माया से प्रकट कर दिया। तो ये जो है इन लोगों के अंदर भी बहुत सारी जादुई कलाएं हैं। ये जो बुरी आत्माएं, और ये किसी का भी रूप थोड़ी देर के लिए धर सकती हैं। इनका ये है कि ये बहुत देर के लिए वो रूप नहीं बना सकती, पर थोड़ी देर के लिए वो रूप बना सकती हैं। तो ब्रह्म कुमारी जो है वो 1969 से जो है ये भूत विद्या का अभ्यास कर रही है। ये अपने थीसिस में लिखती है, जिसकी समरी में बता रही हूँ आपको, ये उसकी समरी पढ़ रही हूँ। तो 1969 से ब्रह्म कुमारियां जो हैं ये भूत विद्या जो है अभ्यास कर रही हैं। तब से वे दादा लेखराज कृपलानी, जिनको ब्रह्मा बाबा के नाम से जाना जाता है, उनका स्मरण करते आ रहे हैं ताकि उनके साथ मुलाकातें मना सकें। यानी कि ये ब्रह्मा बाबा बार बार आता है और ये उसके साथ जो है संगम जिसको ये बोलते हैं, उसके साथ मुलाकात करती है, उस ब्रह्मा बाबा के साथ। एक सेकंड में ना वो कहाँ गए, अजय जी को भी अलग से भेज देती हूँ। ठीक है, अब कोई आए तो आए, नहीं तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये ब्रह्म कुमारियां 1969 से जो है ये भूत विद्या प्रैक्टिस कर रही हैं। ऐसा एग्निस्का लिखती हैं कि ये लोग लेखराज की आत्मा को बुलाती हैं और उसके साथ संगम करती हैं, और जिसको ये ब्रह्मा बाबा भी कहती हैं, और उनकी बातों को सुनती हैं, जैसा कि वो अक्सर दोहराते हैं कि उनसे प्रेम प्राप्त करें। ये कहती है उनसे प्रेम प्राप्त करें। और दादा लेखराज, जिसको कि ये ब्रह्मा बाबा कहती हैं, उनको 18 जनवरी 1969 को दिल का दौरा पड़ने से जो है वो मर गए थे। तो भूत विद्या के सिद्धांत के अनुसार जो है लेखराज, जिसको जो ब्रह्मा बाबा है, उसको एक दुष्ट आत्मा माना जाना चाहिए। क्योंकि जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो तो पार चली जाती हैं, जो यहाँ पर ही बनी रह रही है। और तो वो भूत विद्या जो है, अगर वो बार बार लोगों में आ रही है तो ये भूत विद्या ही है। तो दुष्ट आत्माओं के संगी होती है भूत विद्या।
तो ब्रह्म कुमारी उनकी मृत्यु के बाद से ही अपने उद्देश्यों के लिए जो है उनका उपयोग कर रही हैं। और विशेष रूप से जो बीके कुमारिका थी, जिनकी दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा ने जीवित रहते हुए प्रशंसा की थी। मतलब जब ये ब्रह्मा बाबा जीवित था और ये कुमारिका थी, तो ये बड़ी उसकी प्रशंसा करता था। और कुमारिका कौन है? वो प्रकाशमणि तो कुमारिका है। तो उनके साथ जो है व्यक्तिगत संबंधों में उसने बहुत शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने स्वयं को उनकी पत्नी, यानी ये जो कुमारिका थी, इसने अपने आप को लेखराज की पत्नी डिक्लेयर कर दिया, जगत की माता घोषित कर दिया, और जनता को ये विश्वास दिलाया कि वो लेखराज तो जगत का पिता है। हालांकि इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है कि बीके कुमारिका ने जो घोषणा की है वो सत्य है। अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए, अब ये इन्होंने ये बात सिद्ध करने के लिए कुमारिका और उनकी जो ये सहायक थी गुलजार, उनके शरीर का उपयोग कर रहे हैं। और इससे क्या हुआ वो हम कल देखेंगे वैश्यावृत्ति पे। तो वैश्यावृत्ति जो है इस सबसे डेवलप हो गई। तो दुष्ट आत्मा बार बार आती है। अच्छा, और अजय जी ने एक बार कहा था कि ये बड़ी मोटी हो जाती हैं सबकी सब, जबकि ये अजय जी कह रहे थे कि जो लोग वर्जिन्स होती हैं, जो सचमुच में ब्रह्म कुमारियां होती हैं, वो पतली ही रहती हैं। जब कोई पुरुष के साथ उनका संगम होता है तभी शरीर पर मांस चढ़ता है। और जनरली इन सबको देखो तो ये सब मोटी माटी हैं। तो अगर ये इतनी मोटी माटी है तो इनके ब्रह्मचर्य पर भी जो है एक क्वेश्चन मार्क है। ऐसा अजय जी का मानना था। मुझे ये बात पता नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो सही कह रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो मैरिड वुमेन होती है उन्हीं पे मांस चढ़ता है। तो ये जो भूत विद्या है, इसमें बस यही कहना है मुझको कि ये एग्निस्का ने ये कहा है कि ये जो दुष्ट आत्माएं होती हैं बेसिकली, जो कि उस पार नहीं जाती हैं, वही भूत बन के यहाँ घूमती हैं, और वही इनके ऊपर जो है लेखराज के साथ वो संबंध रखते थे, और लेखराज जो है उसके ऊपर आती थी वो। तो इनका भूत जो है वो आता है। तो आप लोगों को कुछ और कहना हो तो बोलिए, वरना मेरा को तो इतना ही बताना था, क्योंकि समरी में इतना ही लिखा है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा है पूरा पीडीएफ जब मेरे पास आ जाएगा अपेंडिक्स सहित, तो मैं प्रमाणों के साथ आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मेरे पास उनकी समरी ही मौजूद है, और समरी में यही कहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी, इसीलिए मैंने आज और कल जो है हनुमान जी का ही लगाया है, क्योंकि भूत विद्या और जादू टोने में या तो मैं मोस्टली हनुमान जी का ही लगाती हूँ या फिर काली माता का। तो आप लोगों को कुछ कहना है तो बोलिए, वरना मेरी तरफ से तो ये स्ट्रीम में मुझे इतनी ही बात कहनी थी कि ये जो दुष्ट आत्माएं हैं ये परकाया प्रवेश तो ईश्वर करते नहीं है। मैंने अपनी एक और स्ट्रीम में बताया है कि अवतारवाद और परकाया प्रवेश फर्क फर्क है। और जो ये दुष्ट आत्माएं हैं यही ब्लैक मैजिक करती है, और जो हाथ की सफाई करना, छल कपट करना, ये व्हाइट मैजिक है। और जो ब्लैक मैजिक है वो दुष्ट आत्माओं के साथ है। और चूंकि ये आत्मा यहीं रह गई और अब ये उनके साथ संपर्क कर रही हैं, तो ये दुष्ट आत्मा ही कहलाई जाएगी। हाँ ललिता जी, कल्ट के छोटे छोटे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। और ये जो है ये एक तरह का लफाड़िया आदमी था लेखराज, क्योंकि इसकी बीवी ने राधे को देखकर ही फौरन कहा कि अब मैं जान गई हूँ कि यही है जिसके साथ ये रहेगा लेखराज। और लेखराज के शुरू से ही जो है रवैया सही नहीं था।
और जब उसको प्रेशर डाला गया कि वो वानप्रस्थ ले ले, तो वो तुरंत जो है उसने ये नई स्कीम लगाई जिसमें उसको नई नई लड़कियों जो है मिले। और वो कुमारिका की जब वो जीवित थी, जीवित था जब वो लेखराज, तब वो प्रकाशमणि दादी यानी कुमारिका दादी का बहुत वो करता था, तारीफ करता था। और कुमारिका जो थी वो उसने एक डिक्लेरेशन ये करी थी कि भाई ये लेखराज के अंदर जो है वो आता है ब्रह्मा। और चूंकि अब वो ब्रह्मा की डेथ हो गई, क्योंकि ब्रह्मा को तो मरना नहीं था, लेकिन ब्रह्मा अचानक मर गया, तो इनका इनका वाला ब्रह्मा जो नकली ब्रह्मा है वो तो अचानक मर गया। तो अब इसने अपनी बात प्रूव करने के लिए कि उसके अंदर ईश्वर आता है, उसको बुलाने लगी। मंजीत जी, आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो है भूत विद्या पे है, और कि ये जो है, अरे मंजीत जी आप बैक में चले गए, तो भूत विद्या पे है। तो ये कहती हैं, चलिए, तो ये इनका ये खराब हो गया है। तो खैर, ट्रुथ सीकर जी कह रहे हैं कि बीके में जो लोगों को शुरू से सालों में अच्छे अनुभव होते हैं, उसके पीछे भी क्या भूत विद्या होती है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। तो देखिए, अच्छे अनुभव इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आपको मैं बोलूं कि आप किसी हिल स्टेशन पे चले जाएं, हर व्यक्ति जो है यहाँ पर गर्मी से परेशान है, कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बैंकों में लंबी लाइन लगी है, अपने बच्चों के पचड़े हैं, प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप किसी हिल स्टेशन पे चले जाओ कुछ दिन, चाहे कोई मेडिटेशन भी मत करो, चाहे किसी से मिलो भी ना, थोड़े समय अकेले ही पर्वत पे हो, तो आपको अच्छा लगेगा। तो आपके बहुत अच्छे अनुभव होंगे। मैं शर्त आपको लिख के दे सकती हूँ कि किसी अच्छे स्थान पर कुछ दिन बिताने से आपको अच्छे अनुभव वैसे ही होंगे। जी मंजीत जी, आपका स्वागत है। मंजीत जी, मेरे पास आज का टॉपिक है कि भूत विद्या, और बेसिकली ये जो एग्निस का जो मैंने कल दिखाया था इनकी तस्वीर, जिसने कि एंथ्रोपोलॉजी करा है, जिसने कि ब्रह्म माउंट आबू में जाकर समय बिताया और चुपचाप जो है काफी समय बिता के इन्होंने अपनी पीएचडी करी, और फिर इन्होंने एक अपनी थीसिस में लिखा कि 7 वहां पर बड़े बड़े जुर्म होते हैं माउंट आबू में, जिसमें पहला मैंने डिस्कस कर दिया था कि जलाकर मारा कुमारिका को। जब वो कोमा में थी, वो जीवित थी, उसको जानकी ने गुलजार के साथ मिलके जला दिया। फिर अगले दिन मेरा दूसरा वाला टॉपिक था जादू टोने का, कि ये लोग जादू टोना करती हैं। आज का तीसरा टॉपिक था भूत विद्या, और इसमें ये एग्नेस्का अपनी थीसिस में लिखती हैं कि ये जो कुमारिका थी, इसने खुले आम जो है ये कहा था कि लेखराज के अंदर जो है वो आता है, ब्रह्मा बाबा जो है वो संचार करता है। यानी वो एक होता है व्हाइट मैजिक, एक होता है ब्लैक मैजिक। व्हाइट मैजिक हाथ की सफाई है, और जो ब्लैक मैजिक है वो दुष्ट आत्माओं के साथ संपर्क से होता है। तो चूंकि ये आत्माओं के साथ जो मर गए हैं उनके साथ संचार करके और वो इसके लिए संदेश लाते हैं। तो कुमारिका ने ये कहा कि ये जो लेखराज है इसके अंदर आता है ब्रह्मा बाबा, लेकिन लेखराज की तो मृत्यु हो गई, तो अब वो कैसे कहे? तो अब उसने ये कहना शुरू कर दिया कि वो उसके शरीर में आ रहा है, उसके अपने शरीर में आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने ट्रुथ सीकर जी आपकी बात का जवाब दे दिया है कि किसी अकेले स्थान पर आपको जाएंगे तो आपको वैसे ही अच्छे अनुभव होंगे। और शुरू शुरू में सब लोग, अब किसी सेंटर पे जाएंगे और वहां पर सफेद सफेद कपड़ों में बहुत सुंदर सुंदर अच्छी लड़कियां मिलेंगी आपको, जो आपको अच्छा फ्री में खाना मिलेगा, भोजन, और कोई पचड़ा नहीं घर का। और किसी सुंदर से स्थान पर आप चले जाएं, वहां लोग अच्छे आपसे बात कर रहे हैं, तो आपको वैसे ही अच्छा लगेगा। ये तो बाद में पता चलेगा कि आपने कितने पैसे लुटा दिए और आपको आपका किस प्रकार से मेंटल जो है मैनिपुलेशन हुआ है, ये तो बाद में पता चलेगा, पर शुरू में तो आपको अच्छा ही लगेगा। मंजीत जी, आपको सत श्री अकाल। आप बहुत पावरफुल है जो अकेले ही इनसे लड़ रहे हैं, ईश्वर आपके साथ है, आपको साधुवाद जी। तो मेरा आज का ये टॉपिक खत्म होता है। बस मुझे यही बताना था कि एग्निस्का ने अपने थीसिस में यही लिखा है
कि कुमारिका ने चूंकि ये क्लेम किया था कि ये इसके अंदर लेखराज जो है आता है और वो लव रिसीव करते हैं, ये उसने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, यानी इनके अक्षरशः शब्द हैं कि ये कहते हैं हमें जो है उनसे प्यार मिलता है। किससे प्यार मिलता है? ब्रह्मा बाबा की आत्मा से प्यार मिलता है। और अगर आप और ये सब होने से क्या हुआ कि वैश्यावृत्ति, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ये सब जादू टोना, ये मतलब इस भूत विद्या और ये संचार करना और लेखराज का इनके शरीरों में आना, और इनकी मुरली में भी लिखा है कि पहले तो ये लिखा था कि कि ये पतित आत्मा में ही आते हैं शिव बाबा, और फिर इसने लिखा कि कन्या की सवारी कैसे करें, और फिर बाद में उस लाइन को हटा दिया क्योंकि कुमारिका ने कहा कि उसके अंदर भी आने लगे हैं, गुलजार ने कहा उसके अंदर भी। एक ही समय में दो दो दादियों के अंदर लेखराज आने लगा और संपर्क बनाने लगा। और ये वाली बात जो अजय जी ने बोली थी एक स्ट्रीम में कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो पतली होती हैं, और जो मैरिड हो जाती हैं वो उनके ऊपर मांस चढ़ जाता है, तो ये जितनी भी ब्रह्म कुमारियां हैं, इनकी दादियां हैं, ये सब इनके ऊपर मांस चढ़ा हुआ है। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी वैश्यावृत्ति को लीड कर रहा है, इस तरह का ब्लैक मैजिक। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री हनुमान। राम राम।